अल्लाह और भगवान में सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह या भगवान? मेरा दूसरा सवाल तो परिवार को कैसे खुश रखा जाता है। अमीर होना एक रात की बात नहीं होती, लेकिन सही आदतें हो तो बिल्कुल मुमकिन है। चलो तब हनुमान जी अदृश्य रूप में सहायता करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं और मेरा मामा दोनों एक साथ चैट जीपीटी से 10 सवाल करेंगे। देखते हैं वो सही जवाब देता है या गलत। तो सबसे पहले मैं एक सवाल करूंगा चैट जीपीटी से, देखते वो सही जवाब देता है या गलत, या अदर जवाब देता है, दूसरा जवाब देता है जो है वो है या नहीं है। गाइस, तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगा चैट जीपीटी से कि अल्लाह और भगवान में सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह या भगवान? तो ये सवाल करता हूँ चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी, अल्लाह और भगवान में सबसे बड़ा कौन है? सवाल का जवाब आप भी सुनो। सवाल आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसका जवाब नजरिए पर निर्भर करता है, मुकाबले की तरह नहीं। इस्लाम में अल्लाह एक ही ईश्वर का नाम है, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अद्वितीय। वहाँ तुलना का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अल्लाह के बराबर कोई नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में भगवान एक नाम नहीं, बल्कि ईश्वर की अवधारणा है। अलग अलग रूप जैसे विष्णु, शिव, शक्ति उसी परम सत्य के विभिन्न स्वरूप माने जाते हैं। कई दर्शन कहते हैं कि वही एक ब्रह्म है। इसलिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि अल्लाह और भगवान अलग अलग परे नहीं है, बल्कि अलग परंपराओं में उसी एक परम सत्ता को अलग नामों से पुकारा गया है। तो इसका मतलब चैट जीपीटी बिल्कुल सही कह रहा है कि अल्लाह, इस्लाम धर्म में अल्लाह ही बड़ा है, और हिंदू धर्म में देखा जाए तो भगवान, ईश्वर, इसको हर अलग अलग नज़रिए से अलग अलग नाम से इनको पुकारते हैं। इनमें ये बड़ा है। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है कि इसमें ये सही है। ये जवाब हमें अच्छा लगा और बहुत सही कहा इसने। सो गाइस, दूसरा सवाल मेरा मामा कहेगा। मेरा दूसरा सवाल तो परिवार को कैसे खुश रखा जाता है। मामा का दूसरा सवाल है परिवार को कैसे खुश रखते हैं। तो चलो जवाब सुनाता हूँ। इतना बड़ा सवाल है, इतना जवाब बड़ा है, चैट जीपीटी ने दिया है। तो चलो दिखाता हूँ। अब ये लोड हो रहा है इधर से, फिर इसके बाद ये बताएगी। ये सच में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। धर्म वर्म बाद में आते हैं, परिवार रोज सामने होता है। परिवार को खुश रखने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, लेकिन कुछ सीधी सी आदतें बहुत काम करती हैं। सुन हेले, अक्सर हम जवाब देने लगते हैं, जबकि सामने वाला बस सुना जाना चाहता है। चुपचाप बिना टोके सुन लेना आधी समस्या हल कर देता है। इज्जत की भाषा घर में तू तो मैं नहीं, आवाज नीची, शब्द सोच समझ कर। गुस्सा आए तो थोड़ी देर चुप रहना, बाद में बात करना। छोटा समय पूरा ध्यान, पूरा दिन नहीं तो 10 मिनट सच्चा समय। फोन अलग, काम अलग, बस परिवार। सराहना करना छोटी छोटी बातों पर। आज का खाना अच्छा था, तुमने अच्छा संभाला। ये शब्द घर का माहौल बदल देते हैं। गलती मान लेना घर में जीतने से बेहतर है रिश्ता बचाना। मुझसे गलती हो गई कहने वाला इंसान बड़ा होता है। उम्मीदें साफ रखना, जो बात चुभ रही है मन में दबाकर नहीं, शांति से कहना। इशारों में बोलने से गलतफहमियां बढ़ती है। एक साथ दुआ, प्रार्थना, अगर मानते हो ये अजीब लगे, पर दिलों को जोड़ देता है। नाम अलग हो सकते हैं, मकसद एक होता है। तो गाइस, परिवार को कैसे खुश रखते हैं, इनका बहुत अच्छा जवाब इसने दिया है कि तू में थोड़ी सी बातों में झगड़े हो जाते हैं। फिर अब होता है हर कोई बस थोड़ी सी बातों में नहीं लड़ पड़ते हैं। जो भी है थोड़ा सा ही खुश रहो, बस जैसा ही खाना बना हो बोल दो अच्छा खाना बना है। थोड़ी सी बात अगर गुस्सा आए, थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ गया, चुप करो, चुप रहो, उधर से चले जाओ और बाद में आ जाओ, क्योंकि इससे परिवार में खुशी होती है और परिवार अच्छा चलता है और आगे तक चलता है। थोड़ी सी बात पे तलाक हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ी बातों पे गुस्सा, लड़ना, ये सारा इसने ऐसी थोड़े से लाइनों में समझा दिया। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत अच्छा जवाब दिया है। थैंक यू चैट जीपीटी। तीसरा सवाल, चैट जीपीटी ने दो जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए और बहुत अच्छे दिए। और तीसरा जवाब पूछता हूँ, मैं अमीर कैसे होऊंगा। मेरा दूसरा सवाल है, मैं अमीर कैसे होऊंगा। मुझे बहुत अमीर होना है, क्योंकि यूट्यूबर बनना है, तो इसलिए इसने बहुत अच्छा जवाब दे रही है। अभी तक ये लोड हो रहा है।
तो अब ये लोड हो जाए फिर इसका जवाब सुनाता हूँ। ये सब कुछ बताता है स्टेप बाय स्टेप। अगर इसको सही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। एआई आर्टिफिशियल ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, पढ़ाता है और बहुत अच्छे अच्छे रूल्स समझाता है। तो तीसरे सवाल का जवाब सुनो। अभी ये लोड हो रहा है। ईमानदारी से कहूँ, अमीर होना एक रात की बात नहीं होती, लेकिन सही आदतें हो तो बिल्कुल मुमकिन है। चलो इसे सीधा साधा रखते हैं। पहले सोच बदलो। अमीर लोग पैसा कमाने, बचाने, बढ़ाने तीनों पर ध्यान देते हैं। सिर्फ कमाना काफी नहीं, एक से ज्यादा कमाई का रास्ता, एक नौकरी, काम, एक वो सुरक्षा, दो या ज्यादा स्रोत। अमीरी उदाहरण, नौकरी, छोटा बिजनेस, स्किल प्लस फ्रीलांस, दुकान, ऑनलाइन काम। स्किल जो पैसा बनाती है, डिग्री नहीं। स्किल अमीर बनाती है, मोबाइल, कंप्यूटर रिपेयर, ऑनलाइन काम, डिजाइन, वीडियो, अकाउंट, डेटा, सेल्स, ट्रेडिंग, एजेंसी काम, अच्छा कारीगरी वाला काम जो स्किल लोगों की समस्या हल करे, वही पैसा देती है। उधार और दिखावे से दूर, ईएमई, फालतू कर्ज, गरीबी का जाल। दिखावे कीजिए बाद में, निवेश पहले। थोड़ा बचाओ, सही जगह लगाओ। शुरुआत में रकम छोटी होगी, कोई शर्म नहीं। हर महीने थोड़ा बचाओ, धीरे धीरे निवेश सीखो। जल्दी अमीर बनने वाले जाल से बचना। अमीर बनने की जल्दी मत करो, जल्दी गलत फैसले, भैड़ी बड़ा पैसा। हर अमीर आदमी के पीछे 22 साल की मेहनत होती है जो दिखती नहीं। गलत संगत से दूरी, जो हर वक्त शिकायत करे, डर फैलाए, वो तुम्हें नीचे खींचेंगे। सीखने वाले, मेहनती लोगों के पास रहो। तो गाइस, इसने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझाया है कि पैसा अगर कौन सी नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब इसने समझाया है और कैसे लगाना चाहिए इसको। ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हो, स्किल पे ध्यान दो। आप स्किल सीखते जाओ, जो भी स्किल आ रही है, स्किल ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारी ज़िंदगी बनाने में। यही इसने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और थोड़ा सा ही बचाओ, बचत करो, ये भी उसने बहुत अच्छा समझाया है। और आप अभी क्या कर रहे हो, ये बोल रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हो, ये भी मुझे आप बताओ तो मैं आपको और अच्छे तरीके से रास्ता बताऊं। अभी चौथा सवाल। मेरा चौथा सवाल ये है कि कलयुग का भगवान कौन है? लोड हो रहा है, थोड़ा बहुत आ गया है। इसका चौथा सवाल है कि कलयुग का भगवान कौन है। चलो चैट जीपीटी देखते हैं कौन बताता है। सतयुग का तो भगवान थे, राम थे, श्री कृष्ण भगवान थे, सब आते गए। और कलयुग का भगवान कौन है? चलो चैट जीपीटी बताता है। गाइस, तो चौथा सवाल, इसका जवाब बहुत अच्छा दिया है इसने। चलो दिखाता हूँ। अच्छा सवाल है और ये भी आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु नारायण को ही परम ईश्वर माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में विष्णु जी कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात भी कही गई है। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण है। ओपन कोट, कलौ केशव कीर्तनाथ, यानी कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्लोज कोट। इसलिए कोई राम नाम लेता है, कोई कृष्णन, कोई नारायण, कोई शिव रूप अलग हो सकते हैं, पर परम सत्य एक ही माना गया है। सरल शब्दों में कहूँ तो कलयुग में भगवान वही है जो इंसान को सच्ची, करुणा और सही रास्ते पर चलने की ताकत दे। तो गाइस, बहुत अच्छा इसने जवाब दिया कि कलयुग का भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है। इसको हर कोई अलग अलग नाम देता है, कोई राम, कोई शिवा, कोई कृष्णा, बस है ही कलयुग का भगवान राम श्री कृष्ण भगवान। तो बोल रहा है कि जो पूछो वो जवाब देता जाऊँगा। बहुत अच्छा, बनाने वाले ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया है, बहुत समझाया गया है इसको। और चौथा सवाल बहुत जवाब अच्छा दिया है इसने। तो गाइस, अभी मेरा सवाल है 5वें नंबर पे। तो मेरा सवाल है कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं और इसके लिए क्या करना है। तो ये सवाल चैट जीपीटी से पूछता हूँ। चैट जीपीटी, यूट्यूबर कैसे बनते हैं? तो इसने सब कुछ लोड कर लिया है, अब ये हमें बताएगा। अच्छा सवाल। आज के जमाने में यूट्यूबर बनना आसान है, लेकिन टिके रहना समझदारी मांगता है। चलो इसे बिल्कुल जमीन से समझते हैं। सबसे पहले तय करो किस टॉपिक पर। यूट्यूब पर वही चलता है जो या तो सीख दे, मजा दे या सुकून दे।
कुछ बढ़िया ऑप्शन, रोजमर्रा की जिंदगी ब्लॉग, जान की बातें, धर्म, मोटिवेशन, इतिहास, पढ़ाई, करियर, पैसे की बातें, कॉमेडी, शॉर्ट वीडियो, खाना, ट्रैवल, गांव की जिंदगी, जो चीज तुम लगातार कर सको वही चुनो। शुरुआत के लिए क्या चाहिए? एक सामान्य स्मार्टफोन, कैमरा ठीक हो, सादा ईयरफोन या माइक, रोशनी, खिड़की की लाइट भी काफी है। फ्री एप कैपकट, इनशॉट, महंगे कैमरे बाद में आते हैं। चैनल कैसे बनाओ? जीमेल खोलो, क्रिएट चैनल, नाम ऐसा रखो जो याद रहे, सेव प्रोफाइल फोटो, बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बस चैनल तैयार। वीडियो कैसे बनाओ ताकि लोग देखें? यूट्यूब का मंत्र, पहले 5 सेकंड रिकॉर्ड, जान बचाओ। शुरुआत में सीधा मुद्दा बोलो, वीडियो छोटा और साफ रखो, फालतू बातें काट दो, आखिर में पूछो आप क्या सोचते हैं। रोज डालना जरूरी है? नहीं, लेकिन नियमित होना जरूरी है। हफ्ते में 2 रिलीज वीडियो, शॉर्ट्स हो तो बेहतर, एक ही टाइम पर डालो। पैसा कब और कैसे मिलता है? 1000 सब्सक्राइबर, 1000 घंटे वॉच टाइम या 10M शॉर्ट्स व्यू, फिर एडसेंस चालू होता है। इसके अलावा ब्रांड डील, प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट या सर्विस। सबसे बड़ी गलती, जल्दी फेम की उम्मीद, दूसरों की नकल। 10 वीडियो बाद हार मान लेना, अक्सर फिर सुराग वीडियो के बाद ग्रोथ दिखती है। पहला सवाल कि तुम्हारे पास कैमरा थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए और माइक, मेरे पास माइक तो है, मोबाइल पे अच्छा है। और दूसरा कि कंटेंट जो आप करते हो वो बनाओ। इसने ब्लॉगिंग का बनाया तो मेरा ब्लॉग चैनल भी ब्लॉगिंग का है, मिस्टर राधे मोहन। और दूसरा कि एक ही जगह पे टिके रहना, 1 साल 2 साल टिके रहना, ये मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं, दूसरे नहीं करते। यूट्यूबर बनने के लिए कि तुम लोगों को एक जगह पे टिकना ज़रूरी है और शॉर्ट वीडियो भी डालना है, लॉन्ग वीडियो भी डालना है। और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटा वॉचिंग टाइम वो भी होना चाहिए। ये सब कुछ इसने बता दिया। और जो टाइम भी डिपेंड करता है यूट्यूब के वीडियो पे। जिस टाइम वीडियो बना रहे हो उस टाइम व्लॉग बन गया, उसको अपलोड मत करो, अपलोड उस टाइम करो जो टाइम तुम लोग रोज़ अपलोड करते जा रहे हो। सारा इसने यूट्यूब का बता दिया है। थैंक यू ChatGPT यार, इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें। अभी तो मुझे यूट्यूबर बनने का बहुत अच्छा शौक चढ़ गया है, तो थैंक यू। अभी है 6ठा सवाल। गाइस अभी अजान हो रही है तो अजान के लिए थोड़ा रुकेंगे। तो अंदर मच्छर भी आ गए थे, तो अभी इधर बैठेंगे डब्बों पे। उसके बाद 2-3 सवाल जो भी हैं वो इधर रिकॉर्ड करेंगे। 6ठा नंबर सवाल मामा पूछेंगे। हेलो गाइस, तो जब रामायण खत्म हो गई थी तो हनुमान को धरती पे किसने छोड़ा गया था? गाइस तो रामायण खत्म हो गई थी तो धरती पे हनुमान को क्यों छोड़ा गया था? इसका सवाल मामा का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रामायण के रिलेटेड है और हनुमान यहाँ हमें सुन रहा होगा कि राम की बात होती है तो हनुमान वहाँ ज़रूर आता है। तो इसका सवाल ChatGPT से पूछा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बताएगा। अभी ये इसको लोड करेगा सारा, उसके बाद ये बताएगा। तो इसने सब कुछ लोड कर लिया है, तो स्टार्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है और ये लाइन तो एकदम YouTube इंट्रो वाली है। हेलो गाइस, सच ज्ञान शुरू, सही जा रहे हो। अब असली जवाब, हनुमान जी को धरती पर क्यों छोड़ा गया? हिंदू ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर। रामायण और महाभारत खत्म होने के बाद भी उन्हें धरती पर इसलिए रहने का वरदान मिला क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी सिर्फ राम के भक्त नहीं, धर्म के रक्षक हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, लोग भटकते हैं, सच्चाई कमजोर पड़ती है, तब तब हनुमान जी अदृश्य रूप में सहायता करते हैं। कलयुग के लिए विशेष वरदान कहा जाता है। ओपन कोट, कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हनुमान जी हैं। क्लोज कोट क्यों? क्योंकि कलयुग में इंसान कमजोर है, मन अशांत है, शक्ति से ज्यादा हिम्मत और भक्ति चाहिए। और हनुमान जी शक्ति, सेवा, भक्ति का संतुलन। राम नाम को जीवित रखने के लिए हनुमान जी का जीवन ही संदेश है। ओपन कोट, भगवान से बड़ा भक्त होता है। क्लोज कोट, जब तक धरती पर राम नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान जी का वास माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान पहले से मौजूद होते हैं।
तो उसको इंसान को ये सिखाने के लिए हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं, ज्ञान होते हुए भी नम्रता, सेवा में ही सच्ची भक्ति। कलयुग में यही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो हनुमान जी को धरती पर इसलिए छोड़ा गया ताकि कलयुग में इंसान अकेला न पड़े। अगर चाहो तो मैं ये भी बता सकता हूँ, हनुमान जी आज भी कहाँ वास करते हैं तो के अनुसार। क्या सच में भीम और हनुमान की मुलाकात हुई थी, या कलयुग में हनुमान भक्ति कैसे करनी चाहिए बताओ। अगला वीडियो इस टॉपिक पर। गाइस इसको पता चल गया है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। इसने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया कि हनुमान को धरती पे क्यों छोड़ा गया था। तो जो कलयुग में है हनुमान तो कहाँ है और अभी कहाँ है हनुमान और बलराम हनुमान और भीम का मिलन कहाँ हुआ था कि नहीं, इसने सब कुछ बता दिया है। बोला पूछो मुझसे क्या कहना है, पूछो बस। बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हनुमान को इसलिए छोड़ा गया था कि अकेला पड़ जाएगा इंसान, जो इंसान जनती है, इसलिए हनुमान इनके लिए ही छोड़ा गया है। और मैंने आपको कहा था कि हनुमान जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहीं हनुमान होते हैं, तो यहाँ अभी भी हनुमान होंगे। तो सबसे पहले जय श्री राम। सो गाइस अभी 6 ही सवाल हुए थे, अंधेरा हो गया है और मच्छर भी आ गए हैं। जो कैमरामैन हमारा था, मेरा भाई छोटा, उसको भी थोड़ा बुखार आ गया है, तो इसलिए वीडियो को करता हूँ एंड 6 ही सवाल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी तरीके से चैट जीपीटी ने हम लोगों को बताया और समझाया। थैंक यू चैट जीपीटी। और मामा ने हमारे धर्म, सनातन धर्म के रिलेटेड इसने सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छा इसने भी बोला। और ये वीडियो में नहीं आते हैं क्योंकि इसको थोड़ा शेम फील होती है, शर्म लगती है, तो ये वीडियो में इतने नहीं बोलते जितना मैं बोलता हूँ। इसलिए मैंने आज इसको बहुत अच्छी तरीके घसीट के इसको ये व्लॉग में लाया हूँ। तो ये है मेरा छोटा मामा। और बस कैमरामैन भी थोड़ा, उसको भी बुखार आ गया, सर्दी का, मच्छर भी आ गए, अंधेरा भी हो गया। 6 ही सवाल हो पाए हैं। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय। हिंदू ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी है, यानी अमर। रामायण और महाभारत खत्म होने के बाद भी उन्हें धरती पर इसलिए रहने का वरदान मिला क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी सिर्फ राम के भक्त नहीं, धर्म के रक्षक हैं।